हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्पिरेशन में। इस चैनल पर गाइस आपको एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ये क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैसे ही ये आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है व्हीटस्टोन सेतु वाला, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है। पहले तो आप व्हीटस्टोन सेतु लिखोगे वहाँ पे हेडिंग डाल के, फिर उसके बाद आपको रचना करके इसमें कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ये थ्योरी हमने यहीं से इसमें से बना बना के लिखी हुई है कि इसमें चार प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू आर तथा एस चार प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ रखा है और एक चतुर्भुज टाइप का बना रखा है। ठीक है। और फिर बिंदु ए व सी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ए व सी के बीच एक सेल को कुंजी K1 के साथ जोड़ रखा है। और बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी को कुंजी, यहाँ पे K2 है, ये कुंजी K2 के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, बस इतना लिखना है। फिर ये डायग्राम बनाना है सुंदर सा ऐसे। फिर उसके बाद आपको सिद्धांत करके लिखना है यहाँ पे कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो ये संतुलन अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखना है। फिर उसके बाद छोटा सा एक डेरिवेशन इसमें लिखना है। देखो इसका मतलब क्या है, जब प्रतिरोध P, ठीक है, जब प्रतिरोध P अपॉन Q, जब प्रतिरोध P अपॉन Q, जब ये बराबर रहते हैं प्रतिरोध R अपॉन S के, ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, ये संतुलन अवस्था में रहते हैं ये। ठीक है, और यही हमको क्या करना है, यही हमको इसमें सिद्ध करना है ये। तो फिर हम इसमें एक डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन बनाएंगे। इसके डेरिवेशन में लगेगा, देखो यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पे काम आएगा। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ये, देखो एक त्रिभुज तो ये ऐसे बन गया और एक त्रिभुज ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीयक नियम से हमें ज्ञात होता है कि त्रिभुज ए बी व डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इससे पहले एक लाइन और लिखना है यहाँ पे कि बंदपास एक से, ठीक है, ये बंदपास एक हो गया और ये बंदपास दो हो गया। ठीक है, तो इससे पहले एक लाइन लिखोगे यहाँ पे कि बंदपास एक में त्रिभुज ए बी व डी में क्या है, यहाँ पे I1 धारा बह रही है और प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे P है ये, तो I1 धारा, ठीक है, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे P। और फिर ये धारा ऐसे गई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये इस धारा को देखो, यहाँ से ये धारा ऐसे आई, फिर ये ऐसे हुई, इसको यहाँ से ऐसे जाना था, लेकिन यहाँ से ये धारा वापस आ रही है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम में ऐसे हमने किया था, माइनस का चिन्ह पता चलेगा ना कैसे लगाया हमने। फिर माइनस करेंगे, फिर I2 अपॉन R, ठीक है, I2 सॉरी अपॉन नहीं है ये, इसके इनटू में ये। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब बंद पास, भाई चल जाओ, अब यहाँ बंद पास दो में, बंद पास दो में, अब इस वाले बंद पास की बात हो रही है। बंद पास दो में त्रिभुज बी सी व डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या चीज़ है, बी सी डी में यहाँ पे I1 क्यों, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसी माइनस होगा क्योंकि धारा ऐसे गई, फिर यहाँ से फिर धारा ऐसी रिवर्स हो रही है, फिर माइनस करेंगे हम। अबे माइनस, फिर I2S, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब इतना करने के बाद इससे आगे का मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं जगह नहीं है इधर। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 भागा समीकरण 2। ठीक है, इतना करने के बाद समीकरण 1 का है यहाँ पे I1P, ठीक है, I1P और भाग में किसके जाएगा ये, I1Q के, I1Q, ठीक है, और फिर इक्वल करेंगे हम इसमें, फिर I2R, फिर अपॉन किसके जाएगा ये, I2S के। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है हम उसको आराम से काट देंगे। मान लो देखो I1 से I1 कैंसिल, ठीक है, और I2 से I2 कैंसिल, जो बचा है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, P बचा है P अपॉन Q इक्वल
R/S, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था। देखो ये ऐसे, ठीक है, बस आपको इतना करना है बस। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सिर्फ इतना ही आएगा ये, और बोर्ड नंबर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये। अब अगर आप इसको मान लीजिए, जब आपका प्रैक्टिकल होगा, अगर आप इसको चार्ट में बनाना चाहते हो सिर्फ इस व्हीटस्टोन सेतु को, ठीक है, आप इसको बना सकते हो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो आपसे वो वाइवा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे वो यही पूछ लेगा कि व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ही इसकी खोज की थी, ठीक है। जिन्होंने इसकी खोज की थी वो इंग्लैंड के थे, और उनका नाम व्हीटस्टोन ही था उनका नाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछ लेगा आपसे कि जो ये गैल्वेमीटर है ये संतुलन कब होता है, ये मतलब संतुलन कब रहता है ये। तो आपका आंसर होगा कि जब चारों प्रतिरोध जब ये समान हों, ठीक है। मान लें कि एक एग्जांपल के लिए, जैसे ये भी 100 वाट का है, ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब मान लो इसको, ठीक है, ये 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, ये 100 वाट का है, तो ये भी 100 वाट का है। जब ये चारों संतुलन होंगे, ठीक है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो यहाँ पे ये एक मीटर होता है ये, ठीक है, अगर ये मीटर इसकी सुई अगर ऐसे है तो ये संतुलन अवस्था में है, ठीक है। अगर इसकी सुई ऐसे है या ऐसे है तो ये संतुलन अवस्था में नहीं है। आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्यों करते हैं ये। तो आंसर होगा इसका कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें कि जो ये गैल्वेमीटर होता है इसमें विक्षेप कब नहीं होता। विक्षेप का मतलब क्या है, मान ले देखो ये ऐसे होता है, देखो गैल्वेमीटर होता है ना, ये ऐसे होता है, ये तुम्हारा ये, ठीक है, ये एक सुई होती है इसकी, ठीक है, ये सुई बिल्कुल सीधी रहती है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ, ठीक है, ये संतुलन अवस्था में है ये। अगर ये ऐसे हुआ, मान लिए ये सुई इधर चले गई है, तो ये संतुलन अवस्था में नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेमीटर में विक्षेप कब नहीं होता, जब ये स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में रहता है, तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता, इसकी सुई बिल्कुल सीधी रहती है उस टाइम पे, ठीक है। और मान लिया आपने देखो चार्ट में सेम ये बना रखा है, ठीक है, ये आपने एक गैल्वेमीटर लगा रखा है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये आपने इसमें क्यों लगा रखा है। तो आपका आंसर होगा कि जो इसमें विक्षेप होगा उसको मापने के लिए हमने ये लगा रखा है इसमें, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, रट लेना बिल्कुल, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो बिल्कुल रट के जाना आराम से।